हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, सुबह का समय है। सुबह का समथिंग बज रहा होगा 8 या 8:30, क्योंकि मेरा जो बच्चा है वो स्कूल चला गया था और मैंने नहा भी लिया था और नाश्ता भी नहीं हुआ था। नाश्ता तो भाई आज होना था स्पेशल, इसलिए मैंने नाश्ता अभी नहीं बनाया है। तो मैंने सोचा कि जो बर्तन मेरे धुले रखे हुए थे तो मैं इसको लगा देती हूँ, तो किचन खाली हो जाएगी। और किचन में वैसे तो कुछ फैला नहीं था, अब तो केवल नाश्ता बनाना था। और मैं हमेशा जब भी बच्चा स्कूल चला जाता है उसके लिए नाश्ता बनाती हूँ तो तुरंत ही किचन साफ़ कर देती हूँ। ऐसा नहीं रहता है कि मैं उसी में खाना पीना बना लूँ, बहुत ही कम ऐसा होता है। तो वो चीज़ है। यहाँ पर जो भी बर्तन थे, और ये नाइट के बर्तन थे, और मैं हमेशा नाइट के बर्तन सुबह ही लगाती हूँ जब तक पानी छट जाता है, और सुबह के बर्तन शाम को लगा देती हूँ। तो इससे क्या रहता है कि आराम से पानी भी निकल जाता है बर्तनों का और सूख भी जाते हैं, और अगर गीले लगते हैं तो मैं पोंछ के लगा देती हूँ, अदरवाइज़ मैं ऐसा ही करती हूँ। तो गैस, यहाँ पर मेरे सारे बर्तन लग चुके हैं, और आज जो बनना था नाश्ते में वो बनना था बहुत ज़्यादा स्पेशल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है बैटर डोसे का, और ये बैटर मैंने कर लिया था कल रेडी। और इसको थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है, ये आप सब लोगों को पता ही होगा। मतलब जब भी हम दाल और चावल को पीसते हैं तो 5-6 घंटे के लिए फिर छोड़ते हैं, तभी बना पाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि इससे अच्छे बढ़िया सॉफ्ट वगैरह बन जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने इसको कल ही बना लिया था और रख दिया था इसको बाहर 5-6 घंटे के लिए, फिर शाम को रख दिया था फ्रिज में। तो मैंने सोचा कि सुबह उठ के मैं डोसा बना लूँगी, क्योंकि वैसे भी हस्बैंड ड्यूटी पर थे, तो बनाती तो किसके लिए बनाती। तो इसलिए जब वो ड्यूटी से आ गए तो मैं यहाँ पर डोसे की तैयारी कर रही हूँ, और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक और खाने वाला सोडा, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए भी छोड़ूंगी मिक्स करके। और मैं जितने डोसे बनाना चाहती हूँ उतना ही मैंने बैटर लिया है, और उतने में ही नमक और सोडा डाला है। थोड़ा सा बैटर मेरा बचा रखा हुआ है, मैं फिर यूज़ कर लूँगी उसको, क्योंकि ये 2-4 दिन आप रख सकते हो फ्रिज में स्टोर करके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने ढक कर के रख दिया, और जैसे ही मेरे हस्बैंड ने देखा कि आज डोसा बनने हैं और बैटर देखा उन्होंने, तो उन्होंने मुझे किचन से फ्री कर दिया। कहने लगे तुम जाओ, हटो, मैं तुम्हें अपने हाथों से बना के खिलाऊँगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब उनका मन होता है तो बता नहीं सकती हूँ मैं कि मैं जो सोचती भी नहीं हूँ ना, तो वो भी मेरे साथ हो जाता है। तो ऐसे ही आज था कुछ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड बढ़िया तरीके से डोसा बनाने लग गए थे, और यहाँ पर एक साइड मैंने चढ़ा दी थी चाय। और वैसे तो हमारे पास डोसे का तवा था, लेकिन अभी मम्मी के यहाँ एक दिन बने थे तो वहाँ पर चला गया था, तो अब मैं दूसरा ले लूँगी। फ़िलहाल में अभी जो था मैंने फ्राई पैन में ही मतलब डोसा बना लिए थे, क्योंकि उसमें भी बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पर देख सकते हो चटनी भी रेडी थी, बढ़िया तरीके से चटनी भी बन गई थी, और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से डोसा बन रहे थे। और वाकई में क्या होता है ना कि जब हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं ना तो उतना टेस्ट नहीं आता है, और जब हस्बैंड बनाए, जाहिर सी बात है, तो उसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। और वाक़ई में मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड ही बना रहे हैं डोसा, और यहाँ जैसे ही पहला डोसा सिका और यहाँ मेरे हस्बैंड ने उसको प्लेट में निकाला और उसमें रख दी चटनी, और सबसे पहले मुझे दे दी। तो रियल में सही बताऊँ, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन जब भी होता है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, देखिए हम लोग 24 घंटे हमेशा घर में लगे ही रहते हैं, और जब ऐसे कुछ काम हो जाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पर आके उन्होंने खुद अपने हाथों से फिर मुझे खिलाया और पूछा कि कैसा बना है। तो मैंने भई तारीफ़ों के पुल बाँध दिए थे कि बहुत अच्छा बना है। और रियल में डोसा जब भी हम घर पे बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, क्योंकि हम जो डोसा बनाते हैं वो हम साउथ इंडियन तरीके से बनाते हैं हमेशा। क्योंकि मैं वहाँ पर 7-8 साल रह के आई हूँ, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया था। यहाँ जो डोसा बनता है, मतलब मैं आ गई हूँ झांसी में, तो इसलिए यहाँ जो डोसा बनता है तो वो मुझे कम पसंद आता है, और मेरा बच्चा भी कम पसंद करता है। लेकिन हम लोग वहाँ पर देखिए साउथ इंडियन तो डिश जो है डोसा और इडली फेमस ही है, और वहाँ का आप रियल में खाओगे ना तो कभी नहीं भूल पाओगे। मैं जब स्टार्टिंग में गई थी वहाँ पर,
तो मुझे समझ में नहीं आता था ये किस तरीके के डोसे हैं। लेकिन जब मैं धीमे धीमे खाने लगी तो मुझे उससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं था। मुझे तो ये लगता था कि नाश्ते में भी डोसा खा लो और खाने में भी डोसा खा लो, और ऐसा वहाँ पर होता था हमेशा। मतलब वहाँ के लोग तो डोसा इडली ही खाना पसंद करते हैं, बहुत लाइट खाना खाते हैं वो लोग, रोटियां नहीं खाते हैं, और वो चावल ज़्यादा खाते हैं। जैसे हम लोग रोटियां ज़्यादा खाते हैं, वो लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। तो गाइस मेरे हस्बैंड जो है बनाते जा रहे थे और लेके आते जा रहे थे, तो उन्होंने भी साथ में बैठ के खाया। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि वहीं पर खड़े खड़े बनाना पड़ता है, वो तो सीखते जाओ और मतलब डालाओ उस पर, तो वो सीखने में टाइम लेता है थोड़ा सा। इसलिए वो मेरे पास आ जाते थे और हम लोग साथ में भी खा लेते थे। और यहाँ पर जैसे ही मैंने खा लिए थे डोसे, तो मैं उनके लिए फिर बनाने लग गई थी। उन्होंने मुझे गर्मा गर्म खिलाए, तो मैंने सोचा कि चलो अब मेरी बारी है, क्यों मैं भी उन्हें खिला देती हूँ गर्मा गर्म। और हम लोग ज़्यादातर हमेशा ऐसा ही करते हैं, मतलब ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि अगर डोसा घर में बनते हैं तो वो मेरे लिए बना देते हैं और मैं उनके लिए बना देती हूँ, लेकिन खाते साथ ही में हैं, मतलब बराबर से खाते जाते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट में मैंने खा लिए थे, इसलिए मुझे तो खाने नहीं थे। और यहाँ पर मैंने भी बनाया डोसा, लेकिन उनके मुकाबले वाकई में मुझे अपना अच्छा नहीं लगता है। आपने देखा होगा कि वो बढ़िया बना रहे थे अच्छे से, और यहाँ मैं लेके जा रही हूँ जिस तरीके का। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि बना लेती हूँ, तो अब बुराई तो कर नहीं सकते, जाहिर सी बात है कि हस्बैंड अपनी बीवियों की, और मुंह पे नहीं कर सकते, पीठ पीछे करते होंगे तो पता नहीं है। तो गाइस जैसे ही हमारा नाश्ता फिनिश हुआ, मतलब करके हटे ही थे, इतने में आ गए थे मेरे भैया और मेरी भाभी और मम्मी, तीनों लोग। ये लोग कहीं गए थे तो फिर लौटते समय मेरे घर पे आ गए थे। तो गाइस यहाँ पर जैसे ही वो लोग आए तो मैंने कहा कि चलो अब तुम लोग आ ही गए हो तो तुम्हारे लिए भी डोसा बना देते हैं। तो यहाँ पर मतलब सामान फैला ही पड़ा था, अभी मैंने हटाया नहीं था। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी मम्मी भी कहती है कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही था, और यहाँ पर मैं जो डोसा बना रही थी, शायद इन लोगों के खाने पे उसका नाम लिखा हुआ था, तो इसलिए ये लोग आ गए थे। और अरा भी देखिए कितना खुश हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो मैं बनाती जाती हूँ और तुम लोगों को खिलाती जाती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं बनाने लग गई थी डोसा। भाभी बोल तो रही थी कि लाओ मैं बना देती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि रहने दो, मैं बना दूँगी। तो गाइस एक बात और बता दूँ कि मेरा जो छोटा सा बच्चा है वो यहीं आस-पास खेल रहा है और चिल्ला रहा है, और मुझे करनी थी रिकॉर्डिंग। तो उसकी आवाज़ अगर आ रही हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही डोसे रेडी हुए तो मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को दिए, और फिर ऐसे ही धीमे धीमे करके बनाती जा रही थी और सबको देती जा रही थी। और मेरा जो भाई था वो भी था साथ में, मतलब भाभी भैया और मम्मी तीनों लोग आ गए थे, और राबी भी थी, भाई उसकी भी गिनती होती है, वो भी तो एक शख्स है हमारे घर की। तो चारों लोग ये लोग आ गए थे, और फिर उसके बाद सबसे पहले मम्मी को दिए, फिर भैया को भी दे दिए मैंने प्लेट में लगा के। तो ये दोनों खाते जा रहे थे, तो भाभी बोलने लग गई थी कि मैं सबसे बाद में खा लूँगी। और हमेशा ऐसा ही होता है कि भाभी हमेशा बाद ही में खाती है, और अगर मुझे खाना होता तो मैं साथ में खिला लेती, लेकिन मुझे खाना नहीं था, मैं तो खा चुकी थी। तो इसलिए वो कहने लगी कि आप बना रही हो, जब तक मैं यहीं खड़ी हूँ, और जब ये लोग खा लेंगे तो उसके बाद मैं खा लूँगी। तो यहाँ पर गए हम लोग बातें भी करते जा रहे थे, क्योंकि कल मार्केट होके आए थे, आपने अगर ब्लॉग देखा होगा तो उसी के बारे में बातें चल रही थी। और यहाँ पर फिर भाभी को भी मैंने प्लेट लगा के दे दी थी। तो यहाँ अराबी और भाभी दोनों लोग खाने लग गई थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किचन में जो भी फैलावा हो गया था, बहुत ज़्यादा फैलावा हो गया था। और वैसे भी मतलब डोसा इडली कुछ भी बनाओ तो ये इन सारी चीज़ों में ज़्यादा फैलावा हो जाता है। कुछ अलग सी चीज़ बनाओ तो वो चीज़ है। और फिर यहाँ पर भाभी बोलने लगी कि दीदी आप किचन वगैरह साफ़ कर लो, सामान सेट लग कर दो, और मैं यहाँ बर्तन धुल लूँगी। क्योंकि क्या होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो घर का मुखिया होता है ना, उसको पता होता है कि हम कौन सा सामान कहाँ रखते हैं। तो इस चक्कर में, नहीं तो बर्तन मैं भी धुल सकती थी और सामान वो लगा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। हमेशा यही होता है कि मतलब मेरे घर में जो भी आता है ना, तो वो बर्तन पकड़ लेता है कि भाई तुम अपना काम कर लो और हम बर्तन धुल देंगे। क्योंकि बर्तन एक जगह खड़े होके धुल जाते हैं, और काम जो रहता है और जो चीज़ें फैली रहती हैं वो तो हम ही को पता रहती है कि कहाँ पर रखनी है हमें। तो इसलिए शायद ये भी हो सकता है, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर लोग बर्तन की हेल्प करा देते हैं जो भी आता है। और तो गैस फिर यहाँ पर मैं
किचन साफ़ करती जा रही थी, सामान लगाती जा रही थी, भाभी बर्तन धुलती जा रही थी, तो काम भी बहुत जल्दी हो गया था। वरना तो मुझे और 1 घंटा लग जाता, क्योंकि अकेले का कुछ और होता है और जब 2 लोग साथ में लग जाते हैं तो कुछ और होता है। और वैसे भी हम लोग जब लेडीज़ें साथ में काम कर रहे होते हैं ना, तो समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और वैसे भी हम लोग कल मार्केट गए थे तो सीधे घर ही आ गए थे, मतलब मैं अपने घर आ गई थी, वहाँ रुकी नहीं थी, तो भाभी ज़्यादा बात नहीं कर पाई। और जो सामान मैंने कल के ब्लॉग में आपको दिखाया था वो मैंने खरीदा था और भाभी ने अलग खरीदा था, उन्होंने भी बहुत सारा सामान खरीदा था और छोटी बहू ने अलग खरीदा था। सब ने अलग अलग खरीदा था। और लेकिन हम लोगों को रात ज़्यादा हो गई थी तो मैं किसी का सामान दिखा नहीं पाई कि किसने क्या खरीदा, मैंने सिर्फ अपना ही दिखाया। तो वो चीज़ें, तो हम लोग यही बातें कर रहे थे, भाभी तो कपड़े वगैरह भी लेके आई थी, तो मैं यही पूछ रही थी कि तुमने ट्राई करके देख लिए पहनने पे सही आ रहा है कि नहीं। तो मैं यही सारी बातें कर रही थी और बातें करते करते कब काम हो गया पता ही नहीं चला। किचन भी साफ़ हो गई थी, सारा सामान भी सेट हो गया था और बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो भाभी को थोड़ा सा समय लग गया था। और यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह लगाने लग गई थी, जो भी ऊपर के काम थे वो मैंने कर दिए थे और भाभी ने बर्तन धुल दिए थे, तो सारे काम हो गए थे गाइस फिनिश। और बहुत मज़ा आया, सब लोगों ने अच्छे से डोसा खाया और प्यार से खाया। भाई जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ जब साथ में खाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोग यहाँ पर काम कर रहे थे और बच्चे इतनी शैतानी कर रहे थे तीनों की तीनों, तो ये लोग ज़्यादा देर नहीं रुके, मतलब 1 डेढ़ घंटे बाद ये लोग चले गए थे। थोड़ा सा ये बैठे आराम किया और फिर चले गए थे, क्योंकि घर पास ही में, आप लोगों को पता ही है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती आने जाने में। हम लोग कभी भी किसी के घर, एक दूसरे के घर आ जाते हैं, तो वो चीज़ है गाइस। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।